बड़े मीडिया हाउसेस के नाम है कि आप भी इन लोगों के नाम सुन के हैरान हो जाएंगे। जी न्यूज, एबीपी न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टार इंडिया, इसमें रेडियो चैनल्स भी शामिल है जैसे कि बिग एफएम, रेडियो वन, रेड एफएम, इसमें अखबार भी शामिल हैं जैसे कि दैनिक जागरण, और इसमें एक मीडिया हाउस ना होकर पेटीएम जैसी कंपनी भी शामिल है। इन सारे मीडिया हाउसेस के खिलाफ ये स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल उसी स्टाइल में किया गया था जैसे पार्ट 1 का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। कोबरा पोस्ट के जर्नलिस्ट पुष्प शर्मा इन सारे मीडिया हाउसेस के सामने गए, अपना फेस बदल के, अपने आप को ऐसे ड्रेसअप करके कि जैसे ये किसी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। इन्होंने एक फेक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सोचा, श्रीमद् भगवत गीता प्रचार समिति। ये असली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बस अपना फेक नाम और ये सारी फेक चीजें बना के इन मीडिया हाउसेस के पास गए और इन्होंने इनसे कहा कि मैं आपको पैसे ऑफर कर रहा हूं, इन पैसों के बदले जो मैं कहूंगा आप अपने न्यूज चैनल्स पे दिखाना, रेडियो चैनल्स पे दिखाना और अखबारों में छापना, तो क्या आप करने को राजी हो? और दोस्तों 2 मीडिया हाउसेस को छोड़ के सारे के सारे मीडिया हाउसेस राजी हो गए। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जो अपना पेड न्यूज को ऑफर दिया इन सारे मीडिया हाउसेस को, ये 3 भागों में बटा हुआ था। इन्होंने कहा था पहला भाग 3 महीने के लिए चलेगा जिसमें कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाना चाहते हैं, जिसमें कि हम भगवानों के बारे में बताएंगे, लोगों को गीता के श्लोक्स पढ़ाएंगे, और फिर हम धीरे धीरे ट्रांजिशन करना चाहते हैं हार्ड हिंदुत्व पे, जिसमें कि हम फायर ब्रांड हिंदुत्व लीडर की स्पीचेस सुनाएंगे, कम्युनली पोलराइजिंग चीजें आपको छापनी पड़ेंगी, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा इन मीडिया हाउसेस को कहा। और इसके बाद था भाग 3 जो कि इलेक्शन से पहले होता, जिसमें कि ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को बदनाम करने के लिए ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स का ये कैरेक्टर असैसिनेशन करते। इसने एग्जांपल्स दिए जैसे कि राहुल गांधी को ये पप्पू बुलाएंगे, मायावती को ये बुआ बुलाएंगे, अखिलेश यादव को ये बबुआ बुलाएंगे। तो इन सारे लोगों को नीचा दिखाने के लिए, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये 3 भागों की स्ट्रैटेजी थी। इसके लिए पुष्प शर्मा ने 1 करोड़ से लेके 500 करोड़ के बीच में इन सारे मीडिया हाउसेस को ऑफर किया। मतलब कम पैसे उनको ऑफर किए गए थे जो रेडियो चैनल्स हो गए जो कि 4-5 करोड़ में ही मान जाते हैं, और 500 करोड़ जैसी रकम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को ऑफर की गई थी जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इससे कम नीचे रकम में शायद मानते ना। और क्या बताऊं मैं आपको दोस्तों, ये सब मीडिया हाउसेस तैयार हो गए पैसे के बदले ये सब काम करने के लिए, पैसे के बदले हेट स्पीच दिखाने के लिए, पैसे के बदले किसी पॉलिटिशियन को डिफेम करने के लिए, कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए, पैसे के बदले कम्युनली पोलराइजिंग स्पीच दिखाने के लिए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी जो एडवर्टाइजमेंट छपी है अखबारों में, जो टीवी पे दिखाएंगे, कल को उन एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से देश में दंगे होने लग जाए, लोग मरने लग जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे स्टिंग ऑपरेशंस वीडियो पे रिकॉर्डेड है कि वो वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट हैं सुधांशु गुप्ता। अब सुधांशु गुप्ता का नाम गूगल पे लिखोगे तो काफी सारे इनके बारे में न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे और एक वीडियो इंटरव्यू भी मिलेगा आपको जो ANI ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जो डीमोनेटाइजेशन के कुछ दिन बाद लिया गया है, जिसमें कैशलेस इकोनॉमी की बहुत तारीफ कर रहे हैं और एक्साइटमेंट में आके डीमोनेटाइजेशन को भी बहुत प्रेज दे रहे हैं। हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पुष्प शर्मा सबसे पहले अपना फेस बदल के सुधांशु गुप्ता के पास ही गए, वही एडवर्टाइजिंग ऑफर लेके जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, और इनकी बातचीत शुरू ही हुई थी कि सुधांशु गुप्ता बड़े एक्साइटेड हो गए इनका ऑफर सुन के, और एक्साइटमेंट में ये अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस बताने लगे। सुनिए जरा। तो in case मतलब you should obviously know our political affiliation. ये हमारी पेटीएम ऐप है. Right. आज के दिन मिस्टर मोदी is right here. उनकी एक बुक आई है अभी. Extra Exam Warriors. Right. We are actually promoting this book. And it's right displayed on the homepage. Okay. Right. Right. So okay. So we have the e-books which we can promote there. Right. You have like text, like everywhere books as well. Yes. That's mainly a satire kind of thing. So tomorrow let's sit over and have enough time so that we can cover multiple issues. Okay. So before I cannot what I will have to do is I have to really understand how do you want to propagate and what is your content. वो आप लोग कर लेंगे, मेरा तो बजट है, मुझे तो वो देना है बहुत सारा। तो बड़ा खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं गुप्ता जी तो कि आप बताओ आपका क्या कंटेंट है, आप क्या प्रोपोगेट करना चाहते हो। हमारी तो ये पॉलिटिकल एफिलिएशन है, हमने तो ऐसे मोदी जी की बुक को प्रमोट कर रखा है। बातचीत आगे बढ़ ही रही थी कि गुप्ता जी इतने क्रिएटिव इंसान है, इनके दिमाग में खुद ही आइडियाज आने लगे कि किस तरह से उनका कंटेंट प्रमोट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम पेटीएम ऐप पे क्विज चलाते हैं। राइट। हम
भगवद गीता के अराउंड क्विज चला रहे थे। वही हिंदुत्व क्वेश्चन होगा, किसने रचा, क्या हुआ, कैसे हुआ, बस अभी क्विज चला रहे थे लोग, मतलब आप विश्वास ही करोगे डेली कुछ तो मतलब कम से कम 25,000 लोग आगे ना क्विज के इंटरेक्ट खेलते हैं, मस्ती करते हैं। यस ये चला रहे थे आपके लिए। इसके बाद हमारे पुष्प शर्मा मिलने गए पेटीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से, जो कि हैं अजय शेखर शर्मा। और अजय शेखर शर्मा विजय शेखर शर्मा के रियल भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो कि फाउंडर थे पेटीएम के। और अजय शेखर को भी यही बात बताए जा रहे थे। और अजय भाई साहब तो इस बात से हैरान थे कि कोई हिंदुत्व एजेंडा फैला रहा है और इनको खुद कैसे नहीं पता चल रहा उसके बारे में। ये हैरान थे ये बात सुन के कि कोई इनको ये चीज बताने आ रहा है और इनके पास डायरेक्टली कहीं और से इंफॉर्मेशन कैसे नहीं आई, क्योंकि ये बताते हैं कि इनके बहुत ही बड़े कनेक्शन हैं संघ के साथ। वो नाम से भी जानते हैं, नेट पे भी सब अवेलेबल है नहीं वो नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो मैं मेरे डिस्कशन में नहीं आया। हर चीज आपके डिस्कशन में नहीं आएगी ना। तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम, तो आपको ये क्या बताएं हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं, कुछ हम भी नहीं बता सकते आपको। मतलब कुछ ऐसे काम हमसे करवाए संघ ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, कैसे काम हमसे करवाए संघ ने मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब पेटीएम जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कहने लग रहा है कि कैसे कैसे काम संघ ने हमसे करवाए जो मैं आपको बता नहीं सकता। यह हालत है हमारे देश में इतनी बड़ी कंपनियों की। और ये भी एक्साइटमेंट में आके एक ऐसी चीज बोल गए जिसे आप सुनोगे ना, पेटीएम कंपनी के लिए आपकी जितनी भी रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मैं मोहन भागवत जी के साथ सारे काम कर रहा हूँ, मोहन भागवत जी कह भैया के तुमने ये कर रहे हो, मैंने उनको बता रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो जेके में बंद हुए थे ना जो पथराव वाला, तो हमसे पर्सनली पीएम से फोन आया, कहा गया था हमने डेटा दे दो, हो सकता है पीटीएम नहीं कर समझ। पर्सनली पीएम से फोन आया, कहा गया था हमने डेटा दे दो, हो सकता है पीटीएम नहीं कर। अजय शेखर के अनुसार उन्होंने अपने उपभोक्ताओं का डाटा भी बांटा है, यानी कि पेटीएम ऐप का उपयोग करने वाले लाखों लोगों की जानकारी सुरक्षित नहीं है। बातचीत खत्म करते हुए शेखर ने कहा कि वो एक बार इस एजेंडे को सहयोग करेंगे, लेकिन पहले निश्चित नेताओं को इसकी जानकारी देकर। मतलब पीएमओ से एक फोन कॉल आया और इन्होंने अपने कस्टमर्स का डेटा दे दिया। कितने प्राउडली बता रहे हैं इस चीज को। पहली बात तो पीएमओ एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में डायरेक्टली फोन कॉल क्यों करेंगे, क्या कनेक्शन है इनके? इससे पता चलता है एक बहुत गहरी रिलेशनशिप है रूलिंग गवर्नमेंट के बीच में और पेटीएम कंपनी के बीच में, साथ में संबंध है। और दूसरी चीज, अपना डेटा यूं ही दे दोगे क्या? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर मांगेंगे बिना अपना वारंट दिखाए, कुछ दिखाए, उनकी इच्छा थी कि डेटा दे दो तो आपने दे दिया। ये रिस्पेक्ट है आपकी कस्टमर्स के लिए। बहुत से लोग आप में से ये सोचेंगे कि क्या हो गया, कुछ गलत थोड़ी किया है, कश्मीरी स्टोन पेल्टर्स का ही तो डेटा दिया है, एंटी नेशनल्स का ही तो डेटा दिया है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना करना तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों इस गलत फहमी में मत पड़ जाना, क्योंकि देखिए जो एंटी नेशनल है और जो नेशनलिस्ट है इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाती है। आपके मन में जो ये लाइन ड्रॉ की गई है और जो सरकार लाइन ड्रॉ करती है एंटी नेशनल और नेशनलिस्ट के बीच में, इन दोनों में बहुत अंतर हो सकता है, बहुत बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है। कश्मीरी स्टोन पेल्टर्स को तो आप एंटी नेशनल कह सकते हो, सरकार भी कह सकती है उनको एंटी नेशनल, लेकिन क्या आप इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट पेटीएम पे अपना अकाउंट बंद करवाना चाहो, आपने जो डेटा वहां दिया है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहो, उसको आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका करने का कोई तरीका ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप पेटीएम की ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो और आप अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा सकते हो, लेकिन आपका डेटा इनके पास पड़ा रहेगा फ्रोजन। और टेक्निकली पेटीएम यहां पे कोई लॉ भी नहीं तोड़ रहा है अगर ये आपका डेटा किसी और को दे रहा है तो, क्योंकि ऐसे कोई लॉ ही नहीं है इंडिया में डेटा प्राइवेसी पे जो इस चीज को होने से रोक पाए या कंपनीज को फाइन कर पाए इस पर। इस वीडियो स्टिंग के बाद पेटीएम ने एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। There is absolutely no truth in the sensational headlines of a video doing rounds on social media. No truth on a video. मतलब वीडियो में इनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पकड़ा गया है ये चीजें बोलते हुए और ये कह रहे हैं इसमें कोई ट्रुथ नहीं है। अब पेटीएम वालों ये बताओ कि तुम्हारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कि नहीं है उस वीडियो में। पहले इस बात को कंफर्म करो कि वो वीडियो में तुम्हारा ही इंसान है या नहीं है। अगर तुम्हारा इंसान है, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, फिर इस बात को कंफर्म करो। अगर सच बोल रहा है वो, तो तुम्हारी ये ट्वीट गलत है, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुमने ऐसे आदमी को अपनी कंपनी में रख क्यों रखा है? एक ऐसे आदमी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे डाल रखा है जो झूठ फैला रहा है, और बाद में तुम खुद ही ट्वीट करके कहते हो कि नहीं वो झूठ बोल रहा है जो उस वीडियो में बोला गया है। लोगों को बेवकूफ मत समझो यहां पे, ठीक है ना? लोगों को सब समझ में आ रहा है यहां पे क्या हो रहा है। वर्तमान पत्रिका और दैनिक संवाद, ये दो लोकल अखबार हैं बंगाल में। ये दो अकेले अखबार हैं जो जितनों पे स्टिंग ऑपरेशन हुआ उनमें से जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया पैसे के। इन्होंने कहा हम नहीं छापेंगे रिलीजियस चीजें अपने अखबार में। तो बहुत रिस्पेक्ट है मेरी इन दो अखबारों के लिए। तो ये था दोस्तों पेटीएम का सच। बाकी और कोबरा पोस्ट के स्टिंग वीडियोस हैं, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूं। लेकिन ये जो सारे स्टिंग वीडियोस हैं एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं अगर आप इनको ऑब्जेक्टिवली देखो तो, कि सारे न्यूज़पेपर्स ये करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं पैसे के बदले। मुझे लगता है दोस्तों ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मीडिया हाउसेस को और जर्नलिस्ट को हमारे देश में एड्स पे डिपेंड रहना पड़ता है अपना खर्चा चलाने के लिए। उनका ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट्स है। इस रीजन की वजह से ये ज्यादा आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब कोई ऐसा ऑफर लेके आता है इनके पास। तो इस चीज को चेंज करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक तरीका तो ये है जो कि मैं करता हूं, डोनेशंस को यूज करो एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इसका एक दूसरा ऑप्शन ये है जो कि बाहर की कंट्रीज में काफी देखने को मिलता है, यूके में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, जो मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, वो टैक्स पेयर फंडेड होते हैं। गवर्नमेंट फंडेड नहीं, टैक्स पेयर फंडेड, कि आपको हर एक टैक्स पेयर को हर महीने कुछ पैसे उनको देने ही पड़ते हैं। ये एक लॉ है। आप हर कोई उनको टैक्स पेयर पैसे देगा तो उस मीडिया हाउस की फंडिंग अच्छी तरह से हो जाती है और उनको कोई करप्ट काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको ये काम एड पे फोकस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बीबीसी ऐसा एक चैनल है यूके में, बीबीसी की फंडिंग टैक्स पेयर्स के द्वारा होती है। हमारे देश में ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं है जिसको टैक्स पेयर्स डायरेक्टली फंड करते हो। एक दूरदर्शन है लेकिन उसमें आपका टैक्स का पैसा जाता है सरकार के पास और सरकार के थ्रू डाइवर्ट होकर जाता है, डायरेक्टली नहीं जा पा रहा है बीबीसी में जैसे होता है। तो एक ऐसे न्यूज चैनल की बहुत जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है जो कि टैक्स पेयर फंडेड हो, तो वो ऑनेस्टली जर्नलिज्म कर पाएगा अपना, और जो फोर्थ पिलर होता है हमारा डेमोक्रेसी का, वो ढंग से खड़ा रह पाएगा।